हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक ईए बॉट की स्ट्रैटेजी को कैसे बैक टेस्ट कर सकते हो और उस बैक टेस्ट को कैसे आप रीड करके ये पता लगाओगे कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बढ़िया है या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी बैक टेस्ट आपको करना है तो उसके लिए आपको आपके पास ईए बॉट की ईएक्स फाइल होनी बहुत ज़रूरी है। ईए फाइल के बिना आप उसको बैक टेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास विंडोज़ सिस्टम है तो आप डायरेक्टली MT5 डाउनलोड करके उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। बट मेरे पास जैसे मैक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस पर मेरे को VPS की ज़रूरत पड़ी है। तो मैंने VPS पे अपना MT5 लॉगिन किया हुआ है। MT5 लॉगिन करने के बाद आपकी जो भी बॉट की फ़ाइल है आप उसको फाइल में जा कर के ओपन डेटा फोल्डर पे आओगे, MQL5 पे आओगे और एक्सपर्ट्स में जा कर के उसको पेस्ट कर दोगे जैसा कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप ये एक्सपर्ट एडवाइज़र का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर डबल क्लिक करना और रिफ़्रेश कर देना। रिफ़्रेश करने के बाद आपकी जो भी बॉट की फ़ाइल है उसका नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब इसको बैक टेस्ट करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट का। ठीक है। तो आप टेस्ट पे क्लिक करोगे सबसे पहले एंड यहाँ पे आपके सामने जो बैक टेस्टर है, स्ट्रैटेजी टेस्टर की विंडो खुल जाएगी। अब ये खोलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ 5 ऑप्शंस मिले हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू में आएंगे। ओवरव्यू में हमें सिंगल सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, हम सिंगल सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हम सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में सबसे ऊपर आप सेलेक्ट करोगे आपकी जो भी फाइल है बॉट की फाइल को आप सेलेक्ट करोगे। एंड सेकंड में सिंबल, आप कौन से सिंबल पे, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे उसको बैक टेस्ट करना चाहते हो। जैसे मैं गोल्ड पे उसको बैक टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे उसको XAUSD डाल दिया। अब इसके सामने टाइम फ्रेम का ऑप्शन है कि आपको टाइम फ्रेम कौन सा डालना है। अब मेरी स्ट्रैटेजी 5 मिनट्स पे मेरे को टेस्ट करनी है तो मैंने 5 मिनट डाल दिया। ठीक है। तो आपको जो भी जिस भी टाइम फ्रेम पे उसको टेस्ट करना है आप यहाँ पे मल्टीपल ट्राई करके देख सकते हो कि किस में आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद है डेट, कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए उसको बैक टेस्ट करना चाहते हो। मतलब किसी मंथ के लिए करना है, किसी पर्टिकुलर डे के लिए करना है या फिर किसी पूरे साल के लिए करना है। तो मैं अभी आपको 1 मंथ करके दिखाता हूँ क्योंकि 1 ईयर करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। 1 ईयर करने में ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो मैं अभी कस्टम करके आपको जनवरी मंथ दिखा देता हूँ। ठीक है। फेबररी चल रहा है अभी, मैं आपको जनवरी मंथ का बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने 1 सेलेक्ट किया और इसमें हम करेंगे 31 जनवरी। ठीक है। ये 1 मंथ का टाइम पीरियड हमने सेलेक्ट कर दिया। अब फॉरवर्ड नो, इस पर नो करना है आपको। ये फॉरवर्ड टेस्टिंग है, ये अपने काम का नहीं है, इसको नो ही सेलेक्ट करना आप। अब उसके बाद है डिले। डिले का मतलब होता है कि अब जो भी आपका VPS है, ठीक है, तो उसमें आप देखो कि आपको ना हमेशा लेटेंसी मिलती है। ये आप देख रहे हो मेरी करंट जो पिंग आ रही है वो 195 ms आ रही है। वैसे अभी ये वाली सेलेक्ट हो रखी है, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूं तो ये मेरा 195 की मेरे को पिंग आ रही है। इसको बोल MS, मतलब कि मिली सेकेंड्स का डिले आ रहा है मेरे को। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को ज़ीरो लेटेंसी पे बैक टेस्ट करना है या फिर जो करंट मेरी पिंग है उस पर करना है। तो मैं यूजुअली, मतलब कि मेरा जो मेन VPS है वो दूसरा है, उस पर मेरे को 1 to 5 की MS की पिंग मिलती है। तो मैं उसी को सेलेक्ट करूँगा। आप जो भी आपको करंट पिंग मिल रही है आप उस पर बैक टेस्ट कर सकते हो या फिर आप ज़ीरो पे भी कर सकते हो, ज़ीरो लेटेंसी पे। ठीक है। आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे अगर आप जो आपकी करंट पिंग है उस पर करते हो तो। ठीक है। अब दूसरा है एवरीटिक। ठीक है। अब इसमें मेन 2 चीज़ है हमारे लिए, एक है एवरीटिक मॉडलिंग, दूसरा है एवरीटिक बेस्ड ऑन रियल टिक। ठीक है। इसका मतलब है कि प्राइस ने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जैसा एक्चुअल में बिहेव किया है उस टिक पे आपको बैक टेस्ट करना है या फिर जो एक नॉर्मल टिक प्राइस होता है उस पे बैक टेस्ट करना है। तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलते हैं रियल टिक्स में। तो मैंने रियल टिक सेलेक्ट कर दिया। अब इसके नीचे है डिपॉजिट, कि मतलब आप बैक टेस्ट को कितने डिपॉजिट के साथ आप करना चाहते हो। तो कितना भी आप डाल सकते हो कि आपको लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी के लिए इतना अकाउंट, मतलब इतना फंड ठीक है।
तो उतना आप डाल सकते हो। मैंने $3000 डाला है। लेवरेज आपको जो भी मिलता है ब्रोकरेज में, आपने जो भी सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो, जितना भी आपको मिलता है। ठीक है, ये पिप्स इन प्रॉफिट इन पिप्स है, इसको आप ऐसे वो अनटिक रहने देना। लास्ट है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो देखो आपको जाना पड़ेगा स्लो कंप्लीट एल्गोरिदम पे, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो अगर मतलब आपको वो चाहिए ज़्यादा, तो आपके पास तो टाइम है। देखो मैं तो बैक टेस्ट में दिखा रहा हूँ, तो आप स्लो कंप्लीट एल्गोरिदम में जा सकते हो। मैं डिसेबल करके इसको चलाऊंगा। अब इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिला है, वो है विजुअल मोड विद द डिस्प्ले ऑफ चार्ट। अगर इसको आप टिक कर दोगे तो आपके सामने बैक टेस्ट के टाइम पे एक चार्ट ओपन हो जाएगा जिसमें आपको लाइव ट्रेड्स प्लेस होती हुई दिखेंगी कि कैसे ट्रेड प्लेस हुई और कैसे उसका स्टॉप लॉस टीपी जैसे जो भी ट्रेलिंग हुई जैसा भी हुआ, वो सारी चीज़ आपको लाइव चार्ट में दिखेंगी। बट ये थोड़ा वही फिर से टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें स्लो बैक टेस्ट होता है। आप इसको सेलेक्ट करके कर सकते हो, उससे ज़्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी अपनी स्ट्रैटेजी की। बट मैं इसको अनटिक करके कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाना नहीं चाहता इसलिए। अब दूसरा ऑप्शन है इनपुट्स का। ठीक है, अब इनपुट में आप आओगे तो आपके पास जो भी आपकी स्ट्रैटेजी के इनपुट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप इनपुट्स यूज़ करते हो अपनी स्ट्रैटेजी में, आप उनको सबको यहाँ पे डाल सकते हो। और मतलब जो भी जिस भी इनपुट्स पे आपकी स्ट्रैटेजी बेस्ड है, ठीक है, या फिर आपने जहाँ से भी वो बॉट लिया है या किसी बंदे से लिया है या खुद बनाया है, तो उसमें जो भी आपने इनपुट्स यूज़ करे हैं वो सब आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, इनपुट्स डालने के बाद आपको आ जाना है। ये दोनों चीज़ें हमारे कुछ काम की नहीं है, मतलब काम की इन द सेंस कि बैक टेस्ट में हमें कुछ डालना नहीं है, इनको जस्ट एज इट इज़ छोड़ देना। और उसके बाद हमें देखो राइट कॉर्नर में दिखेगा स्टार्ट का ऑप्शन, आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो जाएगा बैक टेस्ट। अगर आपने जो वो है क्या कहते हैं, जो ये वाला अपना ऑप्शन था सेटिंग्स में विजुअल मोड, ये ऑन किया है तो आपके सामने चार्ट खुल जाएगा पूरा एक। बट मैंने जैसे सेलेक्ट नहीं किया है तो मेरे को एक ग्राफ दिखेगा। ग्राफ में भी आप देखो आपके राइट हैंड में आपको ये $3000 से जैसे हमने स्टार्ट किया तो ये बैलेंस हमारा दिख रहा है। अभी प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट तो 3 मतलब प्रॉफिट हो चुका है मेरे को, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया है। ये लाइव चलता रहेगा अब जब तक हमारा बैक टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो वेट करते हैं बैक टेस्ट कंप्लीट होने का। देखो यहाँ पे नीचे ना आपको डेट्स भी दिखेंगी साथ में कि अभी आपका बैक टेस्ट कौन सी डेट पे चल रहा है। जैसे 2 जनवरी पे आ गया अभी, जैसे पीछे पूरा 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ। तो ऐसे करके आपका बैक टेस्ट चलता रहेगा। और यहीं अगर आपने वो सेलेक्ट किया होता तो उसमें आपको लाइव चार्ट में दिखती ट्रेड्स प्लेस होती हुई। तो दोनों चीज़ ये थोड़ा फास्ट के लिए, अगर आप लंबे टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो तो ये वाला जो उसको अगर अनटिक करके करोगे तो ज़्यादा फास्ट आपका बैक टेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लेट्स सी, अब इसमें देखो इक्विटी हमें क्या क्या दिखता है। जो ग्रीन वाली लाइन है वो हमारी इक्विटी है, कि मतलब हमारा जो फंड था इनिशियली उसके बाद कितना उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब कि लाइव एमटीएम फ्लक्चुएशन, जो हमारा लाइव प्रॉफिट एंड लॉस जो फ्लक्चुएट हो रहा है ये उस चीज़ पे बेस्ड है ये वाली लाइन। और जो ब्लू लाइन है वो हमारा टोटल बैलेंस है कि ट्रेड क्लोज होने के बाद हमारा कितना फंड हो चुका है। तो यू कैन सी हमने यहाँ पे 3000 पे स्टार्ट किया था, अभी मेरे को आप इस पे कर्सर लाओगे तो बैलेंस देखो 3300 हो चुका है। मतलब 6 दिन में $300 का प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पे। तो ऐसे ही चलता रहेगा पूरा। तो लेट्स सी, अगर आपको लाइक कोई और भी चीज़ पे मेरे को आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, जैसे मैं अभी प्लान कर रहा हूं एक वीडियो बनाने का यूट्यूब पे कि आप खुद का कैसे अपना पर्सनल बॉट बना सकते हो किसी भी स्ट्रैटेजी को। मतलब सपोज करो आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आप उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, तो एक उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको लाइक इंटरेस्ट है इस टॉपिक को जानने में तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो बैक टेस्ट देखो अब हमारा 7 जनवरी पे 8 जनवरी पे पहुंच चुका है। एंड जो हमारी इक्विटी है वो 3400 पे आ गई है। दैट मीन्स हमें $450 के आसपास का प्रॉफिट हो गया है अभी तक। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा कि देखो एक ग्राफ नीचे ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे आप देखोगे तो बैलेंस था 3167 एंड उसके बाद जो नीचे ड्रॉप पे हमें आया है बैलेंस
एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखो 3135, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ है हमें। तो ये मतलब आपको लाइव एक्यूरेट दिखा रहा है कि इस टाइम पीरियड पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। वो सारी चीज़ आप ना ऐसे कर्सर को ले आकर के चेक कर सकते हो। तो देखते हैं। सो हमारा बैक टेस्ट हो गया है कंप्लीट। आप देखो यहाँ पे 31 जनवरी आ गई है एंड बैक टेस्ट कंप्लीट हो गया। बैक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब पहले सारी चीज़ हम देखेंगे कहाँ पे, बैक टेस्ट में। देखो ग्राफ के साइड में ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैक टेस्ट का। आप बैक टेस्ट पे आओगे, ये पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी ने क्या क्या चीज़ें, किस टाइप की स्ट्रैटेजी है और पूरे मंथ में क्या क्या हुआ है। तो हम सारी चीज़ें एक एक करके रीड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रैटेजी को हम कैसे जज करते हैं कि वो स्ट्रैटेजी अच्छी है या बुरी है। तो सबसे पहले ऊपर आता है हिस्ट्री क्वालिटी, कि जो आपने बैक टेस्ट किया है वो जो डेटा है उसकी क्वालिटी क्या है, कि मतलब कितना % एक्यूरेट है। तो जो हमारा डेटा था जो MT5 पे ऑलरेडी फीड है वेंटेज ब्रोकर का, वो है 96% एक्यूरेट, जो कि डिसेंट है। 95 से ऊपर है तो वो अच्छा है डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब उसके बाद बार्स से हमें कोई मतलब नहीं है। इनिशियल डिपॉजिट, अब देखो $3000 हमने डिपॉजिट किया था, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है $3000। उसके बाद टोटल नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, $4130 का हमें प्रॉफिट हुआ है $3000 डिपॉजिट करने पे, ठीक है। एंड उसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट आया है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि जो मतलब कि प्रॉफिटेबल में से मतलब लॉस ट्रेड्स को माइनस नहीं किया है, तो ओवरऑल प्रॉफिट इतना हुआ है। जो भी लूजिंग ट्रेड्स हैं उनको माइनस करने के बाद 4130 है, ठीक है। तो ये ग्रॉस लॉस हो गया कि टोटल सारी ट्रेड्स को मिला के लॉस कितना है। उसके बाद है प्रॉफिट फैक्टर, ठीक है। अब प्रॉफिट फैक्टर ये बताता है कि आपकी स्ट्रैटेजी का जो प्रॉफिटेबल रेट है वो कितना है, ठीक है। अब इसमें दिखा रहा है 1.59, ये मतलब एक प्रोफेशनल मैट्रिक है। तो प्रॉफिट फैक्टर अगर आपका 1.4 या 1.5 से ऊपर है ना तो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। बिलो 1.4 है वो एवरेज है, और अगर 1.2 से नीचे है तो वो बिल्कुल ही मतलब बेकार है, प्रॉफिट फैक्टर अच्छा नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी। अब सेकंड है रिकवरी फैक्टर। अब रिकवरी फैक्टर आपको बताता है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी ड्रॉ डाउन में जाती है तो ड्रॉ डाउन में जाने के बाद वो कितना मतलब कि प्रॉफिट में आने की उसकी मतलब कितनी जल्दी प्रॉफिट में आती है, ठीक है। सपोज करो आपने $3000 डाला अपनी स्ट्रैटेजी में, ठीक है। $3000 आपने अकाउंट में डाला और उसमें 10% का ड्रॉ डाउन गया, मतलब कि $300 का आपको लॉस चला गया। तो वो कितना फ्रीक्वेंटली वो $300 को कवर करके ब्रेक ही बनाती है, ठीक है। तो उसका जो मैट्रिक आया वो 3.96 है। ये मतलब पूरे प्रोफेशनल मैट्रिक्स हैं, आप ऐसे मतलब उसका 3.96 का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मेनली हम जो स्केल है मेजर रिकवरी फैक्टर का वो होता है हमारा 2, मतलब कि अगर 2 से अगर अपना ऊपर आया है रिकवरी फैक्टर तो मतलब कि रिकवरी फैक्टर आपकी स्ट्रैटेजी का बहुत ही अच्छा है। अगर बिलो 2 है तो दैट मीन्स अच्छी नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी। अब AHPR एंड GHPR ये एक इंडिकेटर बेस्ड टर्म्स हैं, ये मैट्रिक्स अपने काम के नहीं है, ठीक है। अब टोटल ट्रेड्स कितनी हुई हैं पूरे महीने में वो आया है, ठीक है। ये टोटल डील्स हैं, इसमें मतलब कि ऑर्डर जो रिजेक्ट हुए हैं वो भी काउंट होते हैं। अब उसके बाद सेकंड है अपना बैलेंस ड्रॉ डाउन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब ड्रॉ डाउन देखोगे ना, देखो मेन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ किसी भी स्ट्रैटेजी को जो बनाती है वो है आपका ड्रॉ डाउन। प्रॉफिट से कोई मैटर नहीं, इतना कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका ड्रॉ डाउन कंट्रोल नहीं है ना आपकी स्ट्रैटेजी में तो बेशक कितना ही प्रॉफिट बनाए वो, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस प्रॉफिट का, जब तक आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो ड्रॉ डाउन को नहीं मैनेज करती है। तो अब देखो इसमें दो तरीके के ड्रॉ डाउन आपको दिखाता है, एक है बैलेंस ड्रॉ डाउन, एक है इक्विटी ड्रॉ डाउन, ठीक है। बैलेंस ड्रॉ डाउन होता है आपका ट्रेड को एग्जिट करने के बाद कितना आपको लॉस हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि सपोज करो आपकी कोई भी ट्रेड लगी आपके अकाउंट में, ठीक है। उसमें $5 का लॉस, एग्जिट होने के बाद $5 का लॉस बुक किया, तो वो काउंट होएगी बैलेंस ड्रॉ डाउन के अंदर, ठीक है। अब जब वो $5 का ट्रेड जो था जिसमें $5 का हमें लॉस हुआ, उसमें रनिंग हमें फ्लोटिंग लॉस कितना दिखा वो आपका आता है इक्विटी ड्रॉ डाउन में, ठीक है। तो मतलब कि
ट्रेड को क्लोज होने के बाद कितना लॉस हुआ वो बैलेंस ड्रॉडाउन में आएगा, और जो फ्लोटिंग लॉस होता है वो इक्विटी ड्रॉडाउन में आता है, ठीक है। अब बैलेंस ड्रॉडाउन में आप देखो, जो हमारा बैक टेस्ट है उसमें 20% का हमें ड्रॉडाउन आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपका 20-25 तक ड्रॉडाउन दे रही है तो वो ठीक है, डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कि मतलब आप लॉन्ग टर्म में रिलाई कर सकते हो उस चीज़ पे। बट अगर कोई आपकी स्ट्रैटेजी 30% से ज़्यादा ड्रॉडाउन दे रही है या 40-50%, तो वो तो एक्सट्रीम है, आप मतलब कि डेंजर है, वो आपके लिए सही नहीं है स्ट्रैटेजी। मतलब कि लॉन्ग रन में वो प्रॉफिटेबल बेशक हो, बट आपका ड्रॉडाउन ज़्यादा आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, वो प्रॉफिट का भी, ठीक है। अब है एक्सपेक्टेड पे ऑफ। एक्सपेक्टेड पे ऑफ का मतलब होता है कि पर ट्रेड आपका कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है हमारा 3.81, जो कि अगर आपका 2 से ऊपर है तो वो काफ़ी अच्छा डिसेंट माना जाता है। 2 से नीचे अगर आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ आया है तो वो अच्छा नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। अब है आपका शार्प रेशियो। ये होता है आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब कि आपका जो रिटर्न आया है उसमें कितना रिस्क, सपोज करो एक ट्रेड ओपन हुआ, अब उसमें आपका रिस्क के अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो वो मैट्रिक कैलकुलेट करके हमारा आता है शार्प रेशियो, जो कि है 77.27। तो शार्प रेशियो अगर आपका 77.27 है, मतलब कि 60 से ऊपर है, 50 या 60, 50 भी ठीक है चलता है, बट बिलो 50 तो एकदम ही मतलब कि रिस्क ज़्यादा है आपकी ट्रेड में, और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड बहुत कम होता है, मतलब काइंड ऑफ हम इसको रिस्क टू रिवॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो LR कोरिलेशन और LR स्टैंडर्ड ये हमारे किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने इक्विटी आपको एब्सोल्यूट बता दिया पूरा। अब मार्जिन लेवल, इससे भी अपने को कोई मतलब नहीं है कि कितना % मार्जिन यूज़ हुआ है, ठीक है। अब मेरी जो ये स्ट्रैटेजी है इसमें सिंगल ट्रेड लगता है एक बार में, तो अपने को अगर मैं ज़ीरो उसमें लेवरेज भी नहीं लूँगा ना बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा सा लेवरेज लूँगा, 100 का भी लूँगा तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपना तो स्टॉप लॉस के साथ चलता है ये वाला ट्रेड। बट यहीं अगर आप कोई ग्रिड बॉट है या मार्टिंगल बॉट है तो आपको लेवरेज उसमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद है लॉन्ग ट्रेड्स वॉन और शॉर्ट ट्रेड्स वॉन, ठीक है। इसमें बताता है कि जो मतलब बाय के ट्रेड्स थे वो कितने बाय के ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं, ये है कि कितने शॉर्ट के ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉफिट ट्रेड्स है 774 और 71%। इसका मतलब है कि आपकी जो एक्यूरेसी, जो स्ट्रैटेजी है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। तो 71 है तो इसका मतलब कि 70 एक्यूरेसी है, 70% मेरे स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है, मतलब कि 70% ऑफ द ट्रेड्स प्रॉफिट में कट होती हैं, 30% ऑफ द ट्रेड्स लॉस में कट होती है। मतलब कि सपोज अगर 10 ट्रेड लगी हैं तो 3 ट्रेड उसमें से लॉस होने का चांसेस है और 7 ट्रेड्स प्रॉफिट में आने का चांसेस है, ठीक है। तो इससे आप कैलकुलेट करते हो अपनी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ आप देख सकते हो कि प्रॉफिट टेबल कितने ट्रेड्स हैं, ठीक है। ये सारी कंजिक्यूटिव कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितने लॉसेज हुए हैं। अब देखो मेरी स्ट्रैटेजी में देखो कंजिक्यूटिव विन्स कितने हैं, 41, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब कि बैक टू बैक कितनी ट्रेड्स में प्रॉफिट आया है, मतलब लगातार स्ट्रीक, जैसे स्ट्रीक होती है ना हमारी, कि लगातार हमारा 41 ट्रेड्स में बैक टू बैक प्रॉफिट आया बिना किसी स्टॉप लॉस गए, और कंजिक्यूटिव लॉस है 7, ठीक है। अब कंपेयर करो अगेंस्ट में 7 और 41, मतलब कि 7 बार लगातार हमारा लॉस हुआ है और 41 ट्रेड्स में लगातार प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये है। एंड उसके बाद है हमारा, यहाँ आप नीचे ग्राफ जो देख रहे हो इसमें आपका दिखाता है एंट्री बाय आवर्स, मतलब कि किस टाइम पे हमारे जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो सबसे ज़्यादा ट्रेड लेती है। जैसे अभी इसमें ये दिख रहा है तो 5, तो मतलब शाम के टाइम पे 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन में हमारी सबसे ज़्यादा जब वॉलेटिलिटी होती है तो उस टाइम पे मेरी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा ट्रेड लेती है। तो ये भी आप देख सकते हो, वीक डेज़ है, फ्राइडे को देखो सबसे ज़्यादा ट्रेड लेती है ये। मतलब मैंने तो एक ही मंथ का किया है, तो मतलब उसमें सबसे ज़्यादा फ्राइडे को इसने ट्रेड्स लिए। तो अब जनवरी किया है तो यहाँ पे ओनली जनवरी दिखा रहा है। और उसके बाद एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस बाय मंथ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉसेस बाय वीक डेज़ की किस वीक में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉस हुआ है, और लॉसेस बाय आवर्स भी, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एंड जो ग्राफ है वो भी सेम, यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी किस तरीके से ग्रो हुई है।
तो ये तरीका है हमारा बैक टेस्ट करने का किसी भी स्ट्रैटेजी को, ठीक है। तो यही था इस वीडियो का मेन मोटिव, यही बताना कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी को कैसे बैक टेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक और कमेंट करना, और अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप खुद की कैसे एक पर्सनल ईए बॉट बना सकते हो। एक अच्छा प्रॉफिटेबल बॉट बनाने के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं और आप कैसे उसको बना सकते हो और कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।